स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और शिल्पकारों को बाजार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर और सरगुजा के कई ऐसे गांव हैं जहां की शिल्पकला देश विदेश में विख्यात है। कोंडा गांव को तो शिल्प नगरी के नाम से ही जाना जाता है। यहां बेल मेटल, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट और लौह शिल्प के राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं तीजूराम विश्वकर्मा। अपने पिता के साथ इन्होंने मुंबई से कला की बारीकियां सीखी। इसके बाद इन्हें लौह शिल्प की कलाकृतियां विदेश में भी पसंद की जाने लगी। इन्होंने कहा कि अब समय की मांग के अनुसार कलाकृतियों में भी नवीनता लाई गई है। अब तक ये कई बार विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल भी हो चुके हैं। तीजूराम ने लोगों से अपील की है कि वे स्थानीय कलाकारों के उत्पाद खरीदें, तो इससे कला क्षेत्र को बाजार मिल सकेगा। अपील कर रहा हूं कि आप खरीदें और आप हमारी चीजों को आप खरीदेंगे तो हमें काम मिलेगा, और आप जब खरीदेंगे हमको काम मिलेगा तो हमारा विकास हो सकता है। अन्यथा हमें इस कोरोना काल में इतना ऐसे ऐसे कारीगर हैं जो देश और विदेश में बड़े बड़े अवार्ड लिए, देश और विदेश में हमारी कलाकृति का नाम कमाया, नाम दिलाया। आज ऐसे कारीगर हैं जो मेहनत मजदूरी करने में उतारू हो चुके हैं। साथ ही तीजूराम ने भारत सरकार से भी आग्रह किया है कि उन्हें उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार दिलाया जाए, सरकारी माध्यम से खरीदी हो ताकि गांव के हुनर को बाहर लाया जा सके। बड़ा दिक्कत हमें मार्केट की है। हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे लिए या फिर गवर्नमेंट की जो एम्पोरियम होती हैं बड़े शहरों में, वो हर बड़े महानगर में एम्पोरियम हो। हमारी कलाकृति को गवर्नमेंट के थ्रू परचेसिंग हो, और हमारी कलाकृति जो गांव की हुनर है वो बड़े शहरों तक जाए, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट का एम्पोरियम हो वहाँ पे सेल हो। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। हम गांव की हुनर को हम गांव में नहीं रख सकते, हमें गांव की हुनर को बाहर लेके जाना चाहिए गवर्नमेंट को, और वहाँ पे हमारी कलाकृति को बिकना चाहिए। कोंडा गांव के ही और एक लौह शिल्पी हैं तातीराम। ये कलाकार अपनी कलाकृति बनाने से पहले इसे दिमाग में उकेरते हैं, इसके बाद इसके तकनीकी पक्ष पर ध्यान देकर कला को सजीव रूप देते हैं। तातीराम अब तक देश के कई क्षेत्रों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। आगे भी वे अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि बैंक से ऋण मिलने में होने वाली दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कई बार मैं लोन के लिए मेरा सोच था कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और मेरा काम को आगे ये करूंगा, लोन मिलेगा तो बोल के मैं कई बार लिख के भी दिया और कई बार गया, मिला नहीं, तब छोड़ दो। एक और लौह शिल्पी अमिताभ को तो केवल 22 वर्ष की आयु में ही प्रदेश स्तर का सम्मान मिल चुका है। अमिताभ का कहना है कि आसानी से अगर बाजार मिले तो वे अपनी शिल्प कला की मदद से आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे लोकल के लिए वोकल बने। इसके लिए न सिर्फ वे स्थानीय उत्पाद खरीदें बल्कि गर्व के साथ इसका प्रचार भी करें। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत ऐसा कर सकता है और लोकल से ग्लोबल बनने का यह एक